हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है। बमुश्किल 6 चम्मच चीनी, वो भी फ्रूट्स के फॉर्म में, फ्रुक्टोज के फॉर्म में, ये हमारे शरीर में चाहे इतना ही काफ़ी है। लेकिन केवल एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में या केवल एक 330 ml के कोल्ड ड्रिंक के कैन में 10 चम्मच चीनी होती है। स्वामी जी, हमारे शरीर को कितनी चीनी की ज़रूरत है और कैसे चीनी की ज़रूरत है, कैसा शुगर थोड़ा होना सा इसको चाहिए? और करेक्ट कर लेते हैं। जी, हमारे शरीर को शुगर की रिक्वायरमेंट है ना, वो 25-50 ग्राम की है। उसको कैसे समझो? जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको थोड़ा ग्लूकोज, तो किससे मिलेगा ग्लूकोज? हर चीज में 5 से 10% मीठा तो हमारे खाने के अनाज में भी होता है। 5% मीठा सभी प्रकार के अनाजों में, जो अब जैसे मकई का आटा है उसमें 10% तक शुगर होता है, 15% तक शुगर होता है। तो बाकी आप चीनी मत खाओ, खजूर खाओ, अंजीर खाओ, मुनक्का खाओ, आप शुगर कैन खाओ, गुड़ शक्कर ले लो, हनी ले लो। चीनी तो सबसे निकृष्ट है, सबसे निकृष्ट, एक तरह से पूरी एनर्जी को मतलब एक ध्वस्त करने वाली, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। चीनी, नमक और मैदा, ये तीन तो हमको नेचुरोपैथी में इनको जहर कहते हैं। तो शुगर का विकल्प है शुगर कैन, शुगर का विकल्प है मुनक्का, अंजीर, खजूर, हनी। शुगर का नेचुरल विकल्प है फ्रूट्स। कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। अब स्वामी जी, अब चुकंदर से भी शुगर बनाते हैं, खजूर से भी शुगर बनाते हैं। ये अब आपके यहाँ तो अमित भाई जी, गुड़ का भी और खेजूर का, हाँ, खजूर का रसगुल्ला बोलते हैं लेकिन वो भी ज्यादा नहीं खाना है। स्वामी जी देखिए, आपने नेचुरल उपाय बताया कि शुगर का ऑल्टरनेटिव क्या होता है, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स को लोग बेचते हैं, अब जैसे उसमें डाइट जोड़ देते हैं, फिर जीरो जोड़ देते हैं, लेकिन उसमें मीठा मिलाने के लिए एस्पर्टेम या फिर एसके जैसे बहुत सारे पोटेशियम जो कि केमिकल्स इससे इस्तेमाल किया जाए। लोगों को लगता है कि शायद उससे वो शुगर इंटेक नहीं करते, सैक्रिन मिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। देखो ये जितने भी शुगर के विकल्प के नाम पर चीजें उपलब्ध कराते हैं ना, ये सारे के सारे एक तरह से मनुष्य के साथ धोखा है। इतना एनर्जी रहे आपकी, देखो हम बिना शुगर खाने वाले कितनी एनर्जी में रहते हैं, और ये जो चीनी खा खा करके, चीनी देश के चीनी उधर चाइना वाले, चीनी देश के लिए और ये चीनी देह के लिए बड़ी खतरनाक है। अब इसको तो देखो, इसका तो ऑल्टरनेटिव यूज करें। अरे हनी है ना, और हमने तो आजकल डेट का सिरप भी बना दिया है, मधुरम है और जैगरी पाउडर है और ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा दी। और हमने कोल्ड ड्रिंक का विकल्प शरबत उपलब्ध करवा दिए। शरबत में हमने चीनी की जगह बूरा डाल दिया। अभी बूरा पहले, और जैगरी पाउडर, ये जो है मधुरम, ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, इन तरह की चीज़ों के ऊपर शिफ्ट हो जाए ये जीरो के नाम पर। फिर इनमें सैक्रिन से लेकर के जो आर्टिफिशियल जितने भी मीठे होते हैं ना, ये बड़े। स्टीविया एक ऐसा जरूर है जिसको, स्टीविया ये अपने घर में गमलों में लगा ले आजकल तो हर एक मैंने भी खाया, उसका ड्रॉप तो यूज नहीं किया। स्टीविया का जो मीठा होता है, लेकिन इसका पत्ता बहुत ही मीठा होता है, बड़ा अच्छा स्वाद देता है। उस चाय में, कॉफी में आपको पीना तो कभी उसको पी ले, और शरबत में भी मिला सकते हैं उसको। बहुत अच्छा, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसको चलिए स्वामी जी, अच्छी बात है कि आप कम से कम ऑल्टरनेट बता रहे हैं, वो नेचुरल बता रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि वो जीरो देख के, डाइट देख के लोग इसमें इतने भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम तो शुगर ले ही नहीं रहे, और उसके बाद खामियाजा भुगतते हैं। और होता क्या है कि कैफीन के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, और फिर क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। अब ओवर कंजम्पशन जब आप लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं, तो फिर आपको हाइपरटेंशन घेर लेता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए फिर स्वामी जी आपको योग की तरफ जाना पड़ेगा, आयुर्वेदिक के उपाय चाहिए होंगे, तो वो लोगों को बताएं आप स्वामी जी। मैं पीछे देख रहा था, कितने सुंदर हरियाली है, प्रकृति कितनी सुंदर है। उधर देखो, वो पेड़ के ऊपर फूल भी आ रहे हैं, सभी प्रकार के जो है फूल, पुष्प, पेड़ पौधे प्रकृति के बीच में रहा करें। कहाँ हम लोग जो है झंझट में, अपनी जान आफत में डाले फिर रहे हैं। लौकी का जूस पिए, लौकी का जूस पिए, मुक्तावटी ले ले, बीपी ग्रिट खा ले, ये पॉइंट दबा ले थोड़ा, एक बार ऐसे ऐसे जोर से ताली बजा ले, एक बार ऐसे ऐसे
प्रसन्नता से, और अब किसी को दांत फाड़ने में, मुंह फाड़ने में हंसी आ रही है तो ऐसे मुस्कुरा ले और प्रसन्न रहे। मैं भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गौतम, खड़ाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, महावीर, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की पावनी परंपरा में पैदा हुई हूँ। अपने आप को ना ऐसे कनेक्ट करके रखी डिविनिटी के साथ। हाँ, और अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम तो सभी हमारे भाई बहन यहाँ पर जो भी हैं कर ही रहे। अनुलोम विलोम, लंबा सांस लेना, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, धीरे धीरे, जो कोई ज़्यादाबाजी नहीं, आपाधापी नहीं, उधेड़ बुन, उथल पुथल, जब देखो तब जिंदगी में ऐसे ही घमासान मचा हुआ है ना। अनुलोम विलोम करो, सहज रहो। समत्वम योग उच्यते, धृति क्षमा धमोस्तिम, सूरज धीरज इहि रथ चाका। ये जो जीवन चक्र है, धर्म चक्र है, धर्मरथ है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, एक बार ओम बोला और बीपी नॉर्मल। शीतली, शीतकारी, तो मुक्तावटी, बीपी किट, लौकी का जूस, और किसी का कोलेस्ट्रॉल साथ में बढ़ा हुआ। कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए और पूरी एनर्जी से भरने के लिए, वात रोगों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। लहसुन रात को भिगो दे और सुबह उसको गाय के घी में हल्का सा उसको फ्राई करके, हल्का सा उसको रोस्ट करके, पूरा नहीं फ्राई करना। ओह साहब क्या अद्भुत है स्वामी साहब। जी। इतनी चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने हमको दे रखी है। और लौकी के साथ ही पेठे का, कद्दू का जूस भी और नारियल का पानी भी अप्रतिम है हाइपरटेंशन के लिए।